नमस्कार। संतत और अवकलनीयता पर आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 में फलन f(x) बिंदु x इक्वल टू 0 पर सातत्य का परीक्षण करेंगे। देखिए x इक्वल टू 0 पर हमें सातत्य का परीक्षण करना है, तो 0 पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम फलन का मान, ये f0 ये आपके पास में आ गया होगा, ठीक है। 0 पर फलन का मान है। इसके बाद में हम देखते हैं 0 पर बाईं सीमा। 0 पर बाईं सीमा को हम रिप्रेजेंट करेंगे f0 माइनस 0 के द्वारा, और बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 माइनस h का मतलब x का मान यहाँ है 0 से छोटा। 0 से छोटा है लेकिन 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो फलन हम लिखेंगे tan x बटा sin x। तो tan x का मान माइनस h और बटा साइन x का मान माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम जानते हैं tan माइनस x माइनस tan x के बराबर हुआ करता है, तो tan माइनस h माइनस tan h होगा, और साइन माइनस h माइनस साइन h होगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तभी अपने पास हो जाएगा tan h बटा साइन h। और इसका लिमिट ज्ञात करने के लिए अंश और हर में h का भाग कर देंगे हम लोग। h का भाग करेंगे तो हो जाएगा tan h बटा h और बटा sin h बटा h इक्वल। अब हम जानते हैं जब x टेंड्स टू 0 होता है तो sin x बटा x और tan x बटा x दोनों का लिमिट 1 होता है। तो यहाँ tan h बटा h इसका लिमिट 1 आ जाएगा, और बटा sin h बटा h इसका लिमिट भी 1 आ जाएगा, और 1 बटा 1 से आपके पास में जाएगा 1। तो ये तो हमने ज्ञात कर ली बाईं सीमा। अब हम ज्ञात करेंगे दाईं सीमा। तो 0 पर जो दाईं सीमा होती है इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे f0 प्लस 0 के द्वारा, और बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। 0 प्लस h का मतलब x का मान 0 से बड़ा है लेकिन 0 नहीं है। 0 नहीं है तो फलन लिखिए tan x बटा sin x। तो tan x का मान 0 प्लस h बटा sin x का मान 0 प्लस h, और इसका लिमिट अभी देखा हमने, ये आपके पास में आ जाएगा 1। तो 0 पर फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों बराबर है। तो चूंकि f0 माइनस 0 इक्वल टू f0 प्लस 0 इक्वल टू f0 तीनों बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे x इक्वल टू 0 पर फलन समतल है। इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन समतल है, ठीक है। तो नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 है फलन f(x) दिया है, इसके लिए बिंदु x इक्वल टू 1 और 3 पर सातत्य का परीक्षण करिए। इस फलन का हमें x इक्वल टू 1 और 3 पर सातत्य का परीक्षण करना है। तो 1 पर परीक्षण करते हैं लोग। सबसे पहले 1 पर परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 पर फलन का मान f1 इक्वल टू, फलन का मान यहां से निकालेंगे, इसके अंदर x का मान 1 कर देंगे, तो mod 1 माइनस 3 इक्वल टू mod माइनस 2, और mod माइनस 2 का मान प्लस 2 बन जाएगा। इसके बाद में 1 पर बाईं सीमा हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो f1 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए x का मान यहाँ 1 माइनस h है। 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा जब होगा तो फलन लिखेंगे अपन x स्क्वायर अपॉन 4। x का वैल्यू 1 माइनस h लिखेंगे तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3, x का वैल्यू 1 माइनस h अपॉन 2 और प्लस 13 अपॉन 4 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट ज्ञात करने के लिए हम लोग h को 0 कर लेते हैं। h को जैसे ही हम 0 करेंगे तो देखिए क्या बनता है। h को अगर 0 कर लें तो 1 बटा 4 माइनस, यहां h को 0 कर देंगे 3 बटा 2, और यहां ये प्लस 13 बटा 4। एलसीएम इनका 4 आ जाएगा, और 4 जब एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ 1 माइनस 6 और प्लस 13, 14 माइनस हो जाएगा 8 बटा 4 यानी कि 2। तो बाईं सीमा अपने पास में 2 आ गई। अब दाईं सीमा देखेंगे हम लोग।
दाईं सीमा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 प्लस 0 के द्वारा और बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। जहां x का मान 1 प्लस h है, इसका मतलब x का मान 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा हो तो फंक्शन अपन मॉड x माइनस 3 लिखेंगे, तो मॉड x का मान 1 प्लस h है माइनस 3। लिमिट ज्ञात करने के लिए हम h को 0 करेंगे, h को हम जैसे ही 0 करेंगे तो आ जाएगा मॉड 1 माइनस 3 यानी कि मॉड माइनस 2 और इसका मान अपने पास में आएगा प्लस 2। अब देखिए 1 पर मान फलन का मान बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों बराबर है, तो चूंकि f1 इक्वल टू f1 माइनस 0 इक्वल टू f1 प्लस 0 और तीनों बराबर होने का मतलब हम लोग कहेंगे कि x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है। x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है, x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है। अब x इक्वल टू 3 की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए x इक्वल टू 3 यहाँ क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 3 पर फलन संतत होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फलन f(x) हमें दिया, बिंदु x इक्वल टू 0 पर संतत है, तब a b c के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, देखिए हमें दिया हुआ x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। 0 पर संतत होने का मतलब 0 पर फलन की बाईं सीमा दाईं सीमा फलन का मान तीनों बराबर होंगे, इसलिए f0 माइनस 0 इक्वल टू f0 प्लस 0 इक्वल टू f0 तीनों बराबर है। अब तीन से दो को बराबर लेके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, तो एक बार हम ले लेते हैं बाईं सीमा और फलन का मान, तो f0 माइनस 0 इक्वल टू f0, तो बाईं सीमा को हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h और इक्वल टू f0 यानी 0 पर फलन का मान, ये अपने पास में आ गया c इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए x का मान 0 माइनस h है, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो फलन हम यहां से लिखेंगे साइन a प्लस 1, x का मान माइनस h प्लस साइन x का मान माइनस h और बटा x का मान माइनस h इक्वल टू c। इसका लिमिट हमें ज्ञात करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इनको अलग अलग कर लेंगे, अपन दोनों को अलग अलग करेंगे तो बनेगा एक बार तो साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h और बटा माइनस h प्लस यहां बनेगा साइन माइनस h बटा माइनस h इक्वल टू c। अब देखो जब x टेंड्स टू 0 होता है तब साइन x बटा x का लिमिट 1 होता है, यहाँ a प्लस 1 माइनस h बटा माइनस h है। अब यहाँ पर इस माइनस h के साथ में अगर a प्लस 1 और आ जाए तो फिर इसका लिमिट 1 बन जाता है, इसके लिए हम a प्लस 1 से डिवाइड भी कर देंगे और a प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो a प्लस 1 से ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब देखिए जो साइन a प्लस 1 इंटू माइनस h बटा a प्लस 1 इंटू माइनस h, इसका लिमिट 1 हो जाएगा और ये a प्लस 1 बचेगा अपने पास में, तो a प्लस 1 ये लिमिट 1 फिर प्लस यहां से फिर से देखिए साइन माइनस h बटा माइनस h, इसका लिमिट 1 हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू c। इसको अगर अपन हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस सी इक्वल टू माइनस 2। ठीक है ना, तो ये हमने ज्ञात कर लिया एक समीकरण, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा हम इनमें से कोई दो ले लेंगे। अब एक बार अपन दाईं सीमा और फलन का मान ले लेते हैं, तो दाईं सीमा यानी कि f0 प्लस 0 इक्वल टू फलन का मान यानी कि f0, इसको हल करें हम तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h और इक्वल टू f0 यानी 0 पर फलन का मान, ये अपने पास में आ गया c, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा है x का मान, अब 0 से बड़ा है तो फंक्शन लिखिए रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर, x का मान h लिखेंगे प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट x यानी कि रूट h और बटा बी एच रूट h
ठीक है, और इक्वल टू सी। इसको हल करना है तो देखिए इनमें से दोनों में से h कॉमन बनेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट h जब कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 प्लस बी एच माइनस रूट एच और बटा बी एच रूट एच इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास में। और अब इन दोनों में से रूट एच कॉमन आ जाएगा और इसे रूट एच से कैंसिल हो जाएगा। तब अपने पास में बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अपने पास में बचा यहाँ रूट 1 प्लस बी एच। रूट 1 प्लस बी एच को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस बी एच की पावर 1/2 और माइनस 1 बटा बी एच इक्वल टू सी। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका प्रसार करेंगे हम लोग द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से हम लोग जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू क्या करता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे अपन यहां से, तो 1 प्लस एन एक्स, n का मान 1/2 हो गया, x का मतलब बी एच हो गया, तो 1/2 बी एच और प्लस n इंटू एन माइनस 1, n 1/2 n माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1 और बटा 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर यहां से माइनस 1 और बटा बी एच इक्वल टू सी। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास बचेगा 1/2 बी एच। ये इसको हल कर लेंगे अपन, तो माइनस 1/8 बी स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस बटा बी एच इक्वल टू सी। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, बी एच कॉमन आ जाएगा इससे और इस बी एच से कैंसिल हो जाएगा, तब अपने पास में 1/2 माइनस 1/8 बी एच इक्वल टू सी। और इसमें लिमिट ज्ञात करने के लिए h का मान अगर अपन 0 कर देंगे तब देखिए क्या बनता है। h का मान अगर हम यहाँ 0 कर लेंगे तो c इक्वल टू h को 0 करते इधर से बचेगा अपने पास में 1/2, ये सारा 0 हो जाएगा आगे, तो c का मान 1/2 आ गया अपने पास में। और c का वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट कर दे समीकरण 1 में तो अपने को a का मान मिल जाएगा, a का मान हो जाएगा -2 और ये प्लस बन जाएगा 1/2, तो इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा -3/2। तो a का मान हमने ज्ञात कर लिया, c का भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हम बात करते हैं b की। तो देखिए हमने दाईं सीमा ज्ञात करी है, बाईं सीमा ज्ञात करी है और फलन का मान ज्ञात किया। हमने देखा तीनों मान b से स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का मतलब कोई सी भी लिमिट में ना तो दाईं सीमा में b आ रहा है, ना बाईं सीमा में b आ रहा है और ना ही फलन के मान में b आ रहा है। इसका मतलब b का मान जैसे कोई भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि b का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो b बिलोंग्स टू R, यानी b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है।